मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। सो दैट मींस phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और phi इज इक्वल टू L इनटू I, वेयर L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट कहते हैं उसको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने यही देखा हुआ है, उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग ये रिलेशन सॉल्व करेंगे। हां ठीक है, तो वर्क डन और सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसमें वर्क डन कितना होगा और वर्क डन कितना होगा हम लोग ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे पावर का। सो पावर इज इक्वल टू व्हाट इज dw डिवाइडेड बाय dt, होता है कि पावर का वर्क, सो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और फिर से यहां dw अगर मैं बना लूं तो p dt हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो p dt, और p का फिर से फार्मूला हम लोग ने देखा हुआ है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, और वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट को अगर मैं v into I अगर कर दूं, अगर मैं इसको EMF और करंट के बारे में अगर उसको बदल दूं तो E into I कहां जाए, ठीक। तो पावर का आप इज इक्वल टू अगेन E into I, तो यहां पुट करें सी dw इज इक्वल टू EI into dt, ठीक है। अभी dw इज इक्वल टू EI dt, अभी हम लोग ने सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ा, तो सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF की इक्वेशन बनाई थी। सो E इज इक्वल टू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, L di by dt। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना इक्वेशन, क्या बनाया हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, E इज इक्वल टू L di by dt। तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF बना लिया था, क्या बना लिया था, E इज इक्वल टू L di by, अरे यही बनाया था ना यार, ठीक है। तो यहाँ E का इक्वेशन पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये तो हम लोग ने पहले बना चुके हैं, ये हम लोग ने अभी फॉर्मेट्स बनाए हुए, सो दैट इज E का वैल्यू, E का इक्वेशन यहाँ पुट कर दो, वी गेट dw, सो dw इज इक्वल टू व्हाट, E L di by dt, ठीक है। फिर से I dt बचा हुआ है, सो दिस इज I into dt, ठीक। सो dt dt get cancel, so what remains, so dw is equals to L di into I, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं dw is equals to L I into di। अब थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में हिंट लग ही गया होगा सामने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग टोटल वर्क डन के लिए। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वर्क डन, और करंट चालू हो रहा है 0 से, खत्म होगा I नॉट पे, मतलब I पे बोलो या I नॉट पे बोलो, ठीक है। हाँ, तो वेयर I नॉट इज अ स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, है ना, या कोई, सो I स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स एट I नॉट, सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू I नॉट dw इज L I di, L I di, बाहर कौन, so work done is equals to L बाहर इंटीग्रेशन 0 to I नॉट, again this is I into di, बताने की जरूरत है नहीं सामने क्या करने पड़ेंगे, so this is I square divided by 2 0 to I नॉट, so we get the equation, so work done is equals to L I नॉट square divided by 2 minus 0, है ना, ठीक है। so it means that so work done is equals to 1 by 2 L I नॉट का स्क्वायर, so this is the work done, ये रिलेशन हो गया वर्क डन का, ठीक है। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, वो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी से करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अगर I का वैल्यू 1 पुट कर दो, इफ द करंट इज 1 एंपियर फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर या कॉइल, तो अगर I नॉट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कितना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इट मींस दैट सो वी गेट द इक्वेशन फॉर W इज इक्वल टू वर्क डन 1 by 2 into L, ठीक है। इट मींस दैट L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड, दिस रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड, ये रिलेशन हो गया जरा सेल्फ इंडक्टेंस एंड वर्क डन का। ये तो रिलेशन तब हुआ ना जब हम लोग ने करंट का वैल्यू 1 एंपियर पुट कर दिया, ठीक है। ये रिलेशन तो तब हो गया जब हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एंपियर, so when the current flowing through the conductor is 1 ampere, or when the current flowing through the coil is 1 ampere, so we get the relation, and that relation is L is equal to twice of W. So this is a relation between self inductance and work done when the current is 1 ampere flowing through the coil. Clear? अब यही इक्वेशन को मैं फिर से दोहरा देता हूं, तो ये इक्वेशन मेरी लिखी जाएगी, so this is the equation for work done, and work done is stored in the form of energy. Work done is stored in the form of energy. Energy कौन सी बनेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी कौन सी बनेगी? करंट ही बन रहा है ना, करंट बन रहा है तो ईएमएफ बन रहा है, तो ईएमएफ में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो ही गेट द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो E इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट का स्क्वायर, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मैं ये इक्वेशन को थोड़ा सा कंपेयर कर लूं मैकेनिकल एनर्जी के साथ में, एंड वी हैव वन मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी,
सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर ले. सो L is replaced by m, L is replaced by, and velocity is replaced by current. Velocity is replaced by current. तो velocity is replaced by current. तो एक्चुअल में करंट में दौड़ते कौन है? चार्जेस. करंट में दौड़ते कौन है? सो अगेन इट मींस करंट में चार्जेस दौड़ते और चार्जेस की क्या वेलोसिटी होगी तभी तो दौड़ेगा. सो दैट्स व्हाई दिस I naught is replaced by v. ठीक है. और L is replaced by m and 1/2 the rest of the thing is as it is. Clear? So this is the mechanical energy. और मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा फॉर्म है? ये काइनेटिक एनर्जी का. सो दिस काइनेटिक एनर्जी, the mechanical kinetic energy is converted into electrical energy when we are considering the self inductance and amount of work. So these are this relation between work done and the self inductance. This is the relation between work, self inductance and work done when the current is 1 ampere flowing through the coil. ठीक है. This is the equation for energy stored in the inductance, that is 1/2 L I naught plus square. So this is the energy. ठीक है. और यहाँ से हम लोग ने this is the mechanical energy. अब ये mechanical energy का कौन सा फॉर्म? Kinetic energy. So it's 1/2 m v square. So if L is replaced by m and I naught is replaced by v, so we get this equation. So this means that this mechanical energy is converted into an electrical energy and hence the energy conservation is proved. Energy conservation ऐसे prove होता है. ठीक है. So these are this relation between work done and self inductance.